क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम के जन्म के पीछे एक ऐसी राजकुमारी का हाथ था जिसका नाम आज बहुत कम लोग जानते हैं? एक ऐसी राजकुमारी जो स्वयं राजा दशरथ की बेटी थीं, लेकिन जिनका नाम रामायण में बस कुछ ही जगहों पर मिलता है। और एक ऐसे ऋषि जिनका जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं बल्कि एक हिरनी के पेट से हुआ था। इन दोनों की नियति जुड़ी थी भगवान श्री राम के अवतार से, क्योंकि अगर शांता और ऋषि श्रृंगी का मिलन ना होता तो शायद अयोध्या के महलों में जय श्री राम की गूंज कभी सुनाई ही नहीं देती। तो आइए सुनाते हैं आपको यह रहस्यमयी और दिव्य कथा। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज्य करते थे। वे अत्यंत धर्मप्रिय, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा दशरथ का राज्य सुख शांति से चल रहा था, लेकिन उनके जीवन में एक गहरी कमी थी कि उन्हें कोई संतान नहीं थी जो उनके वंश को आगे बढ़ा सके। कहा जाता है कि विवाह के कुछ वर्षों बाद रानी कौशल्या के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ। राजमहल में बड़ी खुशी मनाई गई। उस कन्या का नाम शांता रखा गया। वह बचपन से ही अत्यंत सुंदर, विनम्र और विदुषी थी। राजा दशरथ उसे बहुत प्यार करते थे, परंतु भाग्य में तो कुछ और ही लिखा था। अयोध्या के समीप ही अंग देश नाम का राज्य था, जहां राजा रोमपाद और रानी वर्षिणी राज्य करते थे। दोनों राजा दशरथ के घनिष्ठ मित्र थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा रोमपाद बहुत दुखी रहते थे। जब राजा दशरथ ने यह सुना तो उन्होंने अपने मित्र के प्रति प्रेम और कर्तव्य निभाने के लिए अपनी कन्या शांता को उन्हें गोद में दे दिया। इस प्रकार शांता अब अंग देश की राजकुमारी कहलाने लगी। शांता अत्यंत गुणवान और धर्मनिष्ठा से परिपूर्ण थी। वह बचपन से ही वेद, संगीत और नीति की विद्या में निपुण थी। राजा रोमपाद और रानी वर्षिणी उसे अपनी संतान की तरह मानते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब अंग देश पर विपत्ति टूट पड़ी। कई वर्षों तक बारिश नहीं हुई, नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और जनता परेशान हो गई। राजा ने अनेक यज्ञ करवाए, परंतु कोई फल नहीं मिला। एक दिन दरबार के ब्राह्मणों ने कहा, राजन, देवता तब तक प्रसन्न नहीं होंगे जब तक ऋषि श्रृंगी आपके राज्य में प्रवेश नहीं करते। अब सवाल यह उठता है कि ऋषि श्रृंगी कौन थे? ऋषि श्रृंगी महर्षि विभांडक के पुत्र थे, जो स्वयं महर्षि कश्यप के वंशज थे। ऋषि श्रृंगी का जन्म बड़ा अद्भुत था। कहा जाता है कि एक दिन महर्षि विभांडक नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय एक अप्सरा जल में क्रीड़ा कर रही थी। अप्सरा को देखकर उनके मन में एक क्षण के लिए काम भावना जागी और उनका वीर्य जल में गिर पड़ा। उसी जल को एक हिरनी ने पी लिया और कुछ समय बाद उस हिरनी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वही बालक आगे चलकर ऋषि श्रृंगी कहलाया। क्योंकि उनका जन्म हिरनी के गर्भ से हुआ था, इसलिए उनका नाम श्रृंगी पड़ा, जिसका अर्थ है श्रृंग से उत्पन्न। ऋषि श्रृंगी बचपन से ही अपने पिता के साथ जंगल में रहते थे। उन्होंने कभी संसार नहीं देखा था। वे तपस्या, ध्यान और वेद अध्ययन में लीन रहते थे। जब अंग देश में वर्षा के लिए उन्हें बुलाने की बात आई तो राजा रोमपाद ने शांता से कहा, बेटी, तुम ही ऋषि श्रृंगी को हमारे राज्य में आने के लिए मना सकती हो। शांता अपने कुछ सेवकों के साथ वन में पहुंची, जहां ऋषि श्रृंगी तप कर रहे थे। उन्होंने ऋषि श्रृंगी को विनम्रता से प्रणाम किया और धर्म पर चर्चा की। शांता के संस्कार, ज्ञान और भक्ति से ऋषि अत्यंत प्रभावित हुए। जब उन्होंने अंग देश की जनता की पीड़ा के बारे में सुना तो वे द्रवित हो उठे और वहां आने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही ऋषि श्रृंगी ने अंग देश की सीमा में प्रवेश किया तो आकाश में बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। धरती फिर से हरी भरी हो गई। राजा रोमपाद और प्रजा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि श्रृंगी का आदर सत्कार किया और उन्हें धन्यवाद दिया। राजा रोमपाद ने सोचा, इतने तेजस्वी और धर्मनिष्ठ ऋषि के साथ यदि मेरी पुत्री शांता का विवाह हो जाए तो यह दोनों के जीवन का श्रेष्ठ संगम होगा। उन्होंने यह प्रस्ताव ऋषि श्रृंगी को दिया। पहले तो ऋषि ने संकोच किया, परंतु अपने पिता विभांडक की अनुमति मिलने पर उन्होंने शांता से विवाह स्वीकार कर लिया। उनका विवाह अत्यंत भव्य और पवित्र रीति से संपन्न हुआ। इस दिव्य मिलन से धर्म और प्रेम की धारा एक साथ प्रवाहित हुई। शांता और ऋषि श्रृंगी ने मिलकर समाज और धर्म के उत्थान में अपना जीवन समर्पित किया। कुछ वर्षों बाद अयोध्या में राजा दशरथ वृद्ध हो चुके थे, परंतु उनके हृदय में अब भी एक अभिलाषा थी कि उन्हें पुत्र चाहिए था। उन्होंने कई यज्ञ करवाए, परंतु कोई परिणाम नहीं मिला। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राजन,
यदि आप ऋषि श्रृंगी से पुत्र का मेष्ठ यज्ञ करवाएंगे तो निश्चित रूप से आपको संतान प्राप्त होगी। राजा दशरथ ने तुरंत दूत भेजे और ऋषि श्रृंगी से अयोध्या आने का अनुरोध किया। ऋषि श्रृंगी और उनकी पत्नी शांता अयोध्या पहुंचे। राजा दशरथ ने उनका अत्यंत आदर किया और यज्ञ की व्यवस्था की। ऋषि श्रृंगी ने पूर्ण विधि विधान से पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ के अंत में अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने एक स्वर्ण पात्र में दिव्य खीर राजा दशरथ को दी। अग्निदेव ने कहा, राजन, यह खीर अपनी रानियों को विभाजित कर दें, इससे आपको 4 तेजस्वी पुत्र प्राप्त होंगे। राजा दशरथ ने वैसा ही किया। रानी कौशल्या को आधा भाग, कैकेयी को 1/4 और सुमित्रा को शेष 2 भाग दिए। कुछ समय बाद कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम, कैकेयी के गर्भ से भरत और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अयोध्या में चारों ओर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। इस प्रकार भगवान श्री राम के जन्म की लीला में राजा दशरथ की पुत्री शांता और उनके पति ऋषि श्रृंगी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। यदि शांता ने ऋषि श्रृंगी को अंग देश लाकर बारिश ना कराई होती तो शायद उनका अयोध्या से यह दिव्य संबंध कभी नहीं जुड़ता और ना ही भगवान श्री राम का जन्म संभव होता। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर की हर योजना के पीछे कोई ना कोई अदृश्य कारण होता है। राजा दशरथ की पुत्री शांता, जिनका नाम इतिहास में कहीं कहीं दब गया, वास्तव में श्री राम के अवतार की प्रथम कड़ी थी। उनकी विनम्रता, त्याग और धर्मनिष्ठा के कारण ही यह दिव्य लीला संभव हुई। वंदन है शांता माता को, प्रणाम है ऋषि श्रृंगी को और नमन है उस यज्ञ को जिसने श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम को जन्म दिया। जय श्री राम।